सभी देखने सुनने वालों को हमारा सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय ब्रो एंड सिस। वेलकम टू बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो। टेली अम्मा शॉल तो उतारो, एसी बंद करो। उसकी कोनो जरूरत नहीं है, हमने शॉल पहनी है बिकॉज टेली अम्मा इज कूल। देख टेलीविजन। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में सबसे इंपॉर्टेंट अथवा जरूरी सवाल ये खड़ा हुआ कि हमारी शहनाज का नाम पंजाब की कटरीना से पंजाब की राखी सावंत असल में रखा किसने है। ये बात बोली तो थी शेफाली जरीवाला ने, लेकिन शहनाज को शक हुआ कि जरूर हिमांशी खुराना ही ये फैला रही हैं और इसके बारे में उन्होंने हिंदुस्तानी भाव से भी डिस्कशन किया। भाव जरूर ये बाहर किसी ने बोला होगा, पता नहीं, सब मेरे बारे में ऐसे कमेंट कर रहे हैं और लोग अग्री भी कर रहे हैं, कौन होगा आखिर ये। तो हम आपको बता दें कि ये बात पिछले एपिसोड में हमने कही थी। ये देखिए, वैसे पंजाब की कटरीना बनकर आई शहनाज पंजाब की राखी सावंत वाले काम करके आ चुकी हैं। देखा, धन्यवाद धन्यवाद। अरे रहने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि टेली अम्मा यानी कि हमको आपने इतना फेमस कर दिया कि बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर हमारी बातें हो रही हैं। आज हम एक रिपोर्ट कार्ड बना कर लाए हैं सभी घर वालों के लिए, जिसमें हम एक एक डिग्री दे रहे हैं सबको। सबसे पहले फेक इमोशंस का नलका, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स जाते हैं सना के नाम। रोके दिखाओ। बिग बॉस, मैं अटेंशन सीकर हूँ। हंस के दिखाओ। बिग बॉस, मुझे ना एंटरटेन होना बड़ा पसंद है। दूध में चीनी की डिग्री मिली है हिंदुस्तानी भाव को, जो कि बिग बॉस के ऑलरेडी इतने भरे पूरे घर में चीनी की तरह मिल गए, बड़े ही आराम से सबसे, और थोड़ी सी मिठास भी लेकर आ गए। भाव 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 भाव। अरे हिंदुस्तानी भाव, टेली अम्मा को आपकी ये भावगिरी बहुत पसंद आई। और अंत में अनदेखा, अनजाना, मान न मान, मैं तेरा मेहमान की डिग्री जाती है अरहान खान को। भाई दोस्त बोल लो, सेलिब्रिटी बोल लो, कंटेस्टेंट बोल लो, हमको तो ये कुछ भी नहीं लगते हैं। वैसे राशनी की ड्यूटी हो, किचन की ड्यूटी हो, सब में अपना टंगड़ा अड़ा देते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। रोती माहिरा को जब पारस मनाने गए तो उनको हटाकर खुद ही माहिरा को गले लिपटने लगे, इसमें भी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। भाई ये बाहर क्या करते हैं और घर में क्या कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया है। ये वही समझे जिनके ये स्पेशल फ्रेंड हैं, यानी कि रश्मि देसाई। अब आगे बढ़ते हुए एक जेंटलमैन जो बिग बॉस के घर में आते ही दावा कर गए थे कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो मैं ही जीतने वाला हूं, लेकिन वो एक हफ्ते में बाहर हो गए। यहाँ पर तहसीन पूनावाला की बात हो रही है, जो घर में घुसने के पहले सलमान खान को अपनी स्ट्रैटेजी तक नहीं बता रहे थे कि कहीं अरे इनकी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी बिग बॉस वालों को पता चल गई और उन्होंने एज वेपन इसे उन्हीं के खिलाफ यूज कर दिया तो क्या होगा। इसी चक्कर में वो आउट हो गए। हमने उन्हें धर पकड़ा और पूछा कि भाई ये टास्क वास्क जो होता है, अब तो नए नए घर के अंदर गए हैं, इसके बारे में जरा बताइए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी। मुझे टास्क दिया गया था बर्तन मांजने का और झाड़ू मारने का। मैं बहुत खुश था वो करते हुए। बाकी कौन किसे क्या टास्क करना है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बाथरूम भी साफ़ करता था, हालांकि वो मेरा नहीं था करना, और जब भी मैं बाहर से आता था मैं बाथरूम साफ़ करता था। जब भी यूज़ करता था मैं अपना बाथरूम साफ़ करता। मैं सोचता था कि मुझे हाइजीनिक रहना है, बाकी जिसको जो करना है वो करे। इट डिडंट मैटर टू मी, इट जेन्युइनली डिड नॉट मैटर टू मी। अच्छा तहसीन, जो हिंदुस्तानी भाव ने आपके दांतों का मजाक उड़ाया था, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है। आप विकास की बात कर रहे हो। विकास देखो, अगर वो किसी को केकड़ा बुलाता है, किसी को वड़ा पाव बुलाता है, मेरे दांत के बारे में उसने कहा कि लाइट हो रही है क्योंकि पॉलिश्ड है, जो भी ब्रेसेस है, तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, वो उस चीज़ के लिए है तो ठीक है। उसको वो अगर उसका कैरेक्टर निभाना है उस शो में तो निभाए। हाउ कैन यू व्हाट यू होल्ड अगेंस्ट इट, तो इट्स फाइन। आई मीन मैं उसको विकास की तरह जानता हूँ, ठीक है, अच्छा है, करे वो अपना एंटरटेनमेंट, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट।
काफी दुखी परिस्थिति लग रही है तहसीन की यहाँ पर। बिग बॉस के ट्रॉफी हाथ में लेने के साथ साथ असीम को एक पूरे दिन शर्ट पहनाए रखना और अपना थर्ड ग्रुप बनाना, ये सारा सपना इनका सपना ही रह गया। मूविंग ऑन, टेली अम्मा की दिव्य दृष्टि ने अपने एंटीना से बहुत कुछ कैच किया है जो हम आपको बताते हैं अभी। माहिरा का शुक्ला के हाथों सब्जी कटवाना चूहे का बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा काम हो गया। सिद्धार्थ, ये सब्जी काट दीजिए। गैस पे बैठ जाऊं क्या? हाँ, मैं नहीं काटूंगा, साथ में बैठ के काट के बताओ। नहीं, मैं नहीं काटूंगी, मुझे और भी काम है। क्यों, आप प्रिंसेस हैं? इसको छोटा छोटा ठीक से काटो। हाँ, आप अपना काम कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपकी चिंता करती हूँ? शायद यही सारा बॉटल्ड अप गुस्सा था जो गोडाउन टास्क में माहिरा के अंदर से गुस्से के फव्वारे की तरह से फूट निकला, जहां पर उन्होंने मुंह तोड़ देने, मुंडी निकालकर घुटने में डाल देने, फाड़ देने, चीर देने की बातें तक कही। और ये वही टास्क है जिसमें उनको फिजिकली अनफिट होने की वजह से सबसे पहले निकाल भी दिया गया था। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें कंट्रोवर्सी लेकर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के मुंह सभी लड़ने को तैयार रहते हैं। घर के कैप्टन बोल लीजिए, विलन बोल लीजिए, हीरो बोल लीजिए, अल्फा मेल बोल लीजिए, सब के सब सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं, कोई माने या ना माने। ट्रांसपोर्ट वाले टास्क में जहां पारस छाबड़ा को अपने टीम की लड़कियां अपने टीम की कमजोर कड़ी लगी, वहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला को अपने टीम की लड़कियों पर पूरा भरोसा था और इसी वजह से वो अपने टीम का टास्क जीत भी गए। बार बार रश्मि, देवोलीना, अरहान, पारस, माहिरा ये सब फुटेज खाने के लिए शुक्ला के मुंह लगते रहते हैं ताकि उनका भी थोड़ा फेस दिख जाए कैमरा में। बिग बॉस के घर में चौड़ी होकर आई एक बार फिर से एलिमिनेट हुई दो बहुएं रश्मि और देवोलीना। इन दोनों को सबसे कम वोटों के आधार पर बिग बॉस ने बाहर कर दिया था और उसके बाद ही दया दिखाकर एक बार फिर से एक और चांस दे दिया है। लेकिन ये दो बहुएं इस आधार पर इतना भाव काहे खा रही हैं? पूरे हफ्ते माहिरा और सिद्धार्थ शुक्ला का ऐसा झगड़ा हुआ कि बस देखकर मजा आ गया। लेकिन पाप की पोटली टास्क ने इस चीज का निष्कर्ष निकाल दिया कि दोनों में से कौन गलत है। भाई माहिरा हार गई, शुक्ला जीत गए और घर में वोट देने वाले सारे घर वालों ने ये प्रूव कर दिया कि झगड़े के दौरान तो वो माहिरा के साथ थे, लेकिन गलत साबित करने के लिए वो माहिरा के अगेंस्ट हैं। इसका मतलब बिग बॉस के घर के एक भगवान हैं जो शुक्ला का बहुत साथ दे रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि बिग बॉस के घर में माहिरा ने गुस्सा होकर सिद्धार्थ शुक्ला को 40 साल का बुढ़ा कहा और यह भी कहा, मेरी माँ तुझसे 4 साल छोटी है। इस तर्ज पर माहिरा की उम्र कितनी होगी भला? खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद माहिरा या उनकी मम्मी ही दे पाएं। और अब बारी है जाने से पहले बिग बॉस के स्पेशल क्विज की। आपको ये बताना है कि बाबा पारस ने काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा ये बुद्धि बढ़ाने की दवा कौन से बिग बॉस के कंटेस्टेंट को रेकमेंड की है। जवाब आए आपको तो ढेरों जवाब दे दीजिए आप कमेंट सेक्शन में और इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए हमारा वीडियो और टेली अम्मा को अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। अगले हफ्ते का हाल, बिग बॉस के नई एंट्री विशाल आदित्य सिंह की चाल, ये सभी बताएंगे सिर्फ बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो में, ओनली ऑन टेली मसाला। अभी के लिए टेली अम्मा कहती है बाय बाय ब्रो एंड सिस और हम करते हैं लॉग आउट।